हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पी ए रियल हर्ब्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं निर्वंशिया कहानी पार्ट 2 जो कामलेश्वर जी की है, प्रसिद्ध कहानी है, को लेकर आई हुई हूँ। जगपति की का भी जीवन निर्वंशिया राजा की ही तरह था। तो आइए हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जगपति नौकरी करता था और नौकरी करने के कुछ समय बाद ही उसकी शादी पास के गांव चंदा नाम की स्त्री से कर दी गई। शादी में कुछ गुस्सा या आनाकानी होने की वजह से लड़की वालों ने लड़की की विदाई नहीं करी। लड़की की विदाई नहीं हुई, जिस वजह से जब लड़के की बारात घर पे जाती है, वापस जाती है, तो गांव में रिश्तेदारों ने तमाशा सा बना दिया कि हम लड़के की शादी अब दूसरी जगह करेंगे, लूली से शादी कर देंगे, लंगड़ी से कर देंगे, चाहे जैसी से भी कर देंगे, पर अब वो बहू हमारे घर पर नहीं आएगी। एक तमाशा सा बना के रख दिया जगदीश की शादी का। शादी के देखते देखते साल भर बीत जाता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। लड़की वालों ने लड़की की विदाई कर दी और जगपति का शादीशुदा जीवन जो था अच्छे से व्यतीत होने लग गया। और सास ने चंदा की अच्छी बलाई ली और उन्हें घर गृहस्थी का जीवन ढंग समझाया और वह सारी जिम्मेदारी चंदा को देकर पूजा पाठ में व्यस्त रहती और उनका जो समय था दूसरों के आंगन में कटने लग गया। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार लेटे लेटे चंदा की जो सास है वो बोलती हैं कि मैंने जगपति को बहुत लाड़ दुलार से पढ़ाया है, लाड़ दुलार से रखा है, उनके पिता होते तो और भी अच्छा होता। ये सब चीज़ें बता रही थी और शादी के देखते देखते 4 साल बीत चुके थे, पर चंदा की जो सास थी उनके मन में एक ही चीज़ खोट थी कि हमने कुल देवता की पूजा तो कर ली, पर हमारा वंश नहीं चला। वो जगपति के बच्चों को खिलाना चाहती थी, पर जगपति की कोई संतान नहीं थी और वो निसंतान था। और इसी राह में देखते देखते जगपति की जो माता थी उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी और वो उनके उनकी मृत्यु हो गई। इनकी माता की मृत्यु होने के बाद जगपति जो है वो अपने रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार की किसी शादी में जाते हैं। वहाँ पर लूट पाट वगैरह होता है, फायरिंग वगैरह होती है, जिसी बीच जो जगपति है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी रिश्तेदार हॉस्पिटल में जाते हैं और कुछ ठीक हो जाते हैं कुछ, और जगपति भी हॉस्पिटल में एडमिट था। और जगपति का चंदा के सिवा और कोई रिलेटिव जो था उतना साथ नहीं देता था। चंदा उसकी वाइफ थी और वो हॉस्पिटल में गया और ट्रीटमेंट के लिए रखा गया। उनके यहाँ पे सरकारी अस्पताल जो थे वहाँ से उनके घर से काफ़ी दूर था, तो उस सरकारी अस्पताल में महंगी महंगी दवाइयाँ थी। कंपाउंडर उन्हें महंगी महंगी दवाइयाँ देता और जो चंदा थी उसके दिमाग में यही था कि कमाने वाला ही जब बीमार है इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे लाऊं। कंपाउंडर के इस बात का पता चलता है और वो क्या करता है कि जो महंगी दवाइयाँ है या फिर महंगा कोई भी ट्रीटमेंट है वो अपने पैसे से करने लगता है। और चंदा के दिमाग में कुछ ऐसा रहता है कि कोई उसकी मदद क्यों कर रहा है, और वो कंपाउंडर चंदा को कुछ अलग नज़रिए से भी देख रहा होता है और वो उसकी तरफ काफ़ी मतलब होता है अट्रैक्शन करना या काफ़ी लुभ सा जाता है। वो देखकर उसे एक अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होता है कंपाउंडर अपनी बातों से या अपने अच्छेपन से, चाहे जो भी चीज़ हो। इसी बीच में जो चंदा होती है वो अपने सोने के कड़े उतार कर कंपाउंडर के पास लेके जाती है और कंपाउंडर ये सोने के कड़े उसको मतलब उसके हाथों में पिना देता है, उसके हाथों में वो डाल देता है। फिर जगपति 15-20 दिन बाद ठीक हो जाता है और वो बार बार पूछता है कि चंदा ये दवा इतनी महंगी है, तुम कहाँ से लाई, तुम कहाँ से लाई। चंदा का एक ही जवाब रहता है कि ये दवाई मैंने अपने सोने के कंगनों को बेचकर आपके लिए लाई है। 15-20 दिन बाद जब जगपति है ठीक हो जाता है और वो घर जाता है तो देखता है कि चंदा के सिरहाने में सोने के कंगन रखे हुए हैं। वो धीरे से उस कंगन को निकालता है और देखता है। उसको एक ही चीज़ का गुस्सा होता है कि चंदा ने जब कंगन अपने सिरहाने रख रखा है यानी अपने पास रख रखा है तो वो झूठ क्यों बोलती है कि मैंने ये जो कंगन है बेच के दवाई लाई। चंदा के पास ऐसा क्या है जो बेच कर मेरे लिए दवाई लेके आएगी? ऐसा क्या बेचा उसने? घर में और कोई चीज़ है भी नहीं बेचने लायक जो वो इतनी महंगी महंगी दवाई लेके आई। ये सब बातें उसके दिमाग में खलती रहती है। इस तरीके से जो जगपति है वो
उसकी नौकरी भी छूट चुकी होती है और जो कंपाउंडर है उसके घर में दिन रात उसका आना जाना भी हो जाता है। उसकी मदद भी कंपाउंडर करता रहता है। जगपति है वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा सा रहने लगता है। एक दिन वो किसी काम की तलाश में किसी लक्कड़ के यहाँ जा रहा था, लक्कड़ वाले के यहाँ पे काम करने के लिए। तो उसकी चाची उसको देखकर बोलती है, राम राम राम। पता नहीं किस निर्वंशिया का मुंह देख लिया, अब तो पानी भी नसीब नहीं होगा। उसकी चाची के मुंह के द्वारा कही गई ये बात जगपति के दिमाग में कुछ ऐसी घात कर जाती है कि वो और चिड़चिड़ा हो जाता है। दिन रात बैठकर वो अपने हाथों पर एक लकीर बनाता रहता है कि क्या मेरे अंश में कोई संतान है या नहीं है या नहीं है। वो दिन रात मतलब चिड़चिड़ा रहना, एक उदासी सी छाना, और कंपाउंडर का आना जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। इसी बीच में जो चंदा है वो बोलती है कि कल मेरे भाई आ रहे हैं और मैं गांव जाना चाहती हूँ। मैंने एक चिट्ठी डाली थी, कल भैया आ रहे हैं लेने के लिए। तो बोलती है कि भैया मुझे लेने आ रहे हैं और मैं कल जा रही हूँ। तो जगपति बोलता है ठीक है, ये सब मुझे क्यों सुना रही हो। चंदा के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चिड़चिड़ापन देखकर गुस्सा था। वो बोली, बेशरम, तुम्हें तब शर्म नहीं आई, तुमने मुझे बेच दिया। जगपति के कानों में ये बात एक गूंज सी रहती है कि चंदा ने ये वर्ड क्यों बोला कि तुमने मुझे बेच दिया, बेशरम। ये वर्ड उनके कानों में गूंजती रहती है, गूंजती रहती है। और पूरे गांव के अंदर एक शोर सा रहता है, शोरगुल हो रहता है कि पूरे गांव में यही शोर मचा पड़ा रहता है कि चंदा एक बच्चे को जन्म देने वाली है और वह दूसरी शादी करेगी। ये सब बातें सुन सुन कर ना कानों में जगपति के लगता रहता था। एक मुंशी बोला, चलो बच्चा तो अदालत से मिल जाएगा, पर पत्नी का क्या। जगपति जो था वो जगपति था वो बोलता था, किस मुंह से मांगू, चारों तरफ तो कर्जे से लदा हुआ हूँ। चंदा को इसी बीच में लड़का होता है और वह चंदा के पास राजा रानी की तरह देवी शक्ति नहीं थी जो वो अपनी सतीवीरता को साबित कर सके। इस गलत फहमी के अंदर उन दोनों का जीवन इस तरीके से बिखर जाता है कि कुछ कह नहीं जा सकता। और इसीलिए राजा ने उसके लिए रानी के लिए एक मंदिर बनवा दिया जाता है। रानी के लिए राजा ने मंदिर बनवाया था। पर जगपति जो होता है वह गांजा अफीम पीकर मर जाता है और उसने 2 लेटर लिखे थे, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। एक पहले लेटर में जो चंदा के नाम लिखा था उसने बोला कि तुम बच्चे को लेकर आ जाना और मेरे लाश को आग तुम्हें दिलवाना। और इसमें यह भी लिखा था कि चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है और मैं तो पहले से ही मर चुका था, तुम चली आना। और दूसरा जो कानून के नाम लिखा था कि मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं कर्ज से मरा हूँ, मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए तब तक चंदा अपने बच्चे को वापस ना लेके आए। इस कहानी के अंदर राजा निर्वंशिया और जगपति दोनों की कहानी सेम है और इसमें रानी और चंदा दोनों को ही सतीवीरता देनी पड़ी। पर रानी सतीवीरता देखकर उन्होंने सिद्ध कर दिया क्योंकि वो भगवान थी और जो चंदा थी वो सतीवीरता नहीं दे पाई, जिसके कारण इस कहानी का एंड होता है। और इस कहानी से यही पता चलता है कि इंसान की पुरानी सोच और उनके भाव अनुभव ये सब उनके वातावरण में किस तरीके से हैं। इस कहानी के अंदर यही है कि इंसान को पाप नहीं पश्चाताप मारता है और इंसान किस तरीके से अपने वातावरण के अंदर बातों को लेकर जाता है, किस भावनाओं को सोचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।